माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ ये हमारी दिमागी बीमारी से रिलेटेड है। तो यस, आप लोग ने सही समझा। टॉपिक है हमारा आज का डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है आजकल हर कोई इससे, मैक्सिमम लोग इसे अपनी लाइफ में कभी ना कभी इससे सफ़र डेफिनेटली करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेटिव डिप्रेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूं, जिससे कि आप लोग को थोड़ा समझने में इजी रहेगा। अगर आपके आसपास भी अगर आप किसी को देखते हैं ऐसे डिप्रेशन पेशेंट को, तो आप उनके साथ अच्छी तरीके से कोप अप कर पाएंगे। तो या बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक, और या विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम बात करते हैं ये डिप्रेशन होता कैसे है। जैसे मैंने आप लोगों से बताया, डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी से होता है। इसका मतलब ये कि जब मन बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू हो जाता है, उस दौरान हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन के जो भी पेशेंट होते हैं, उनके मन में हमेशा से ही एक उदासी सा छाए रहता है, चाहे उनके आसपास की चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो रही हों। डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनका मन हमेशा से उदास रहता है, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, नींद बहुत आता है या फिर किसी किसी कारण में उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आता है, किसी से बात करने की इच्छा ना होना, हमेशा अपने बारे में उल्टे सीधे ख्याल लाना, जैसे कि आत्महत्या या फिर सुसाइड जैसी चीज़ों का घर करना। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये एक डिप्रेशन पेशेंट के होते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता क्यों है। तो देखिए, डिप्रेशन का प्रॉब्लम कई सारे कॉजेस की वजह से हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजिकल कॉज हो या फिर वो सोशल कॉज हो या फिर वो एक मेंटल कॉज हो। तो ये बेसिकली तीनों कॉजेस मिलकर डिप्रेशन को बढ़ने का एक मौका देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सोशल कॉज की, तो देखिए सोशल कॉज में क्या होता है कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा तनाव रहना, फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो जाना, या फिर जॉब, अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा नाखुश रहना, या फिर उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल में डिप्रेशन को लेकर। फीमेल में जो डिप्रेशन की बीमारी होती है उसका जो प्रेवलेंस होता है वो मेल के कंपैरिजन में डबल यानी दुगना होता है। देखिए, फीमेल में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है डिप्रेशन का, वो एक हार्मोनल कॉज की वजह से होता है। हार्मोनल के अलावा भी कभी कभार साइकोलॉजिकली या फिर सोशली भी ये जो डिप्रेशन का लक्षण होता है वो देखने को मिलता है। कभी कभार सामाजिक स्तरीय पर भी उन्हें कई ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ खींची चली जाती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में, लाइक हमारे में, जब भी कभी हमारे पीरियड्स के डेट बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं, उस समय धीरे धीरे हमारी जो डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। जिसको शुरू से डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उसमें ये जो सिम्टम्स है बहुत पहले देखने को मिलते हैं, और जिनमें नहीं है उस समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन की जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलती है। जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन होना, बॉडी में पेन होना, किसी भी चीज़ को लेके बैठकर रूठ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचना। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। जब भी पीरियड्स एक रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाता है तो ये धीरे धीरे ये जो डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, इस जब भी कभी कोई पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो उसके आसपास के लोग हमेशा ये कहते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से, उनकी बहुत टेक केयर करने से डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं है। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उन्हें सिर्फ प्यार और केयर के अलावा उन्हें एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, कई बार केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अर्ली सिम्टम्स मिल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उन्हें एक प्रॉपर टेक केयर करके, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देके आप उनकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है आप उससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम जो है, डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल में चला गया है, तो उस कंडीशन में आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक बायोलॉजिकल होता है और दूसरा सोशल होता है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, हमारे दिमाग में इतनी सारे केमिकल्स के रिएक्शन हो जाते हैं जिस वजह से डिप्रेशन जो होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में पेशेंट को जो है एंटी डिप्रेशन की पिल्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो थोड़ा शांत हो सके। और अगर हम सोशल कॉजेस की बात करते हैं तो सोशली में क्या होता है, पेशेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर मेडिसिन की हेल्प से ही जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए, डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है ना उसमें कई सारे कभी कभार ऐसे उल्टे सीधे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि किसी किसी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा सोते हुए मिलेंगे आपको, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें बिल्कुल नींद ही नहीं आता है,
किसी किसी सिचुएशन में उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगता है, लाइक उन्हें जो कुछ मिलता है वो हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें वो सारी चीज़ें खानी है, ये करना है। कभी कभी क्या होता है, उनका जो भूख का जो लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब भी कभी वो पहले तो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, डार्क रूम में एकदम अकेले रहना वो पसंद करते हैं। इन केस अगर वो किसी से बात करते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, उनके साथ हुई सारी पुरानी जो घटनाएं होती हैं, पास्ट की जो सारी बातें होती हैं, उनको लेके वो शुरू हो जाते हैं बैठकर बात करना। धीरे धीरे क्या होता है, वो बात करते करते आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, या फिर कभी कभार क्या होता है वो ना बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं एक डिप्रेशन पेशेंट के होते हैं। तो जब भी कभी आप अपने आसपास इस तरह के किसी भी डिप्रेशन पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले आपका जो काम क्या है, आप उनके साथ एक केयर वाला इन्वायरमेंट दीजिए, एक प्रॉपर टेक केयर दीजिए उन्हें, उनके साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करिए। मेडिकल ट्रीटमेंट एकदम टाइम से आपको चलाना है। और क्या होता है, कभी कभार अगर हम लोग अर्ली मेडिकल ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो मेडिसिन का जो एक टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर मेडिसिन होता है, प्रॉपर एक हेल्दी केयर मिलता है, तो उस सिचुएशन में जो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे अपने माइंड को कूल करना वो शुरू कर देता है। वेल गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। डिप्रेशन के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक वीडियो शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज 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 इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी छोटी सी फैमिली इतनी बड़ी हो सके और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ। और डेफिनेटली मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे टिंग 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 प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन और अपडेशंस के लिए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। See you in my next upcoming video. Till then, bye bye. Take care. Digga digga.